हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका पढ़ ले फैमिली में। तो आज की क्लास से बेसिकली इकोनॉमिक्स की ऑफिशियल लेवल पर शुरुआत हो रही है। मतलब आपको पहले करियर और गाइडेंस के बारे में हर एक वीडियो के अंदर बताया गया है, तो किताब से मतलब जो आपका कोर्स बुक है उसकी शुरुआत आज से हो रही है। और आपके सामने एक महान इकोनॉमिस्ट की फोटो लगाई गई है। इनका नाम आपको दिखाई दे रहा है, एडम स्मिथ है। स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे। स्कॉटलैंड कंट्री यूरोप में बिलोंग करती है। इन्होंने एक 1776 में बुक लिखी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के अंदर ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। और दोस्तों, वेल्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टी, पैसा, मनी की बात करते हैं ये, ठीक है। अब डेफिनेशन इन्होंने दी है, लेकिन मैं आज की क्लास में आपको वो एक एक चीज बताऊंगा जिससे आपको डेफिनेशन डाइजेस्ट भी होगी और असलियत में इकोनॉमिक्स है क्या वो पता लगेगा। अभी तो इनकी बात बताई है। इन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की पूरी दुनिया में शुरुआत की, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी ये हैं इकोनॉमिक्स के पापा। वैसे अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात है, फादर्स नहीं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कोई भी सब्जेक्ट जो बंदा स्टार्ट करता है वो उस सब्जेक्ट का फादर कहलाता है। अब इकोनॉमिक्स में आगे बहुत सारी ब्रांचेस आपको मिलेगी। दो ब्रांचेस है मेनली, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं जॉन मानियार्ड कीन्स। माइक्रो का कोई नहीं है, अनाथ है बेचारी, ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। पॉलिटिकल साइंस का भी कोई फादर है, हिस्ट्री में भी है, हर एक चीज़ में है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का ही जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो मैं इस क्लास में आपको एक एक वो वर्ड क्रिस्टल क्लियर करूंगा जो आपको भविष्य में कहीं परेशान ना कर दे, क्योंकि वो वर्ड बिल्कुल सेम सेम से आपको दिखाई देंगे। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स का मीनिंग तो आपके दिल को लगाऊंगा ही लगाऊंगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो आज की इसी क्लास में, इस छोटी सी वीडियो में आप समझोगे, ठीक है। लेकिन साथ में ऐसे मुश्किल कीवर्ड्स जो आपको भविष्य में दिखेंगे, जैसे कि इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट, और एक और ले लो 6th नंबर पे, ये है इकोनोमेट्रिक्स। तो यार ये सारे वर्ड्स लगभग सेम दिख रहे हैं, लेकिन इन सभी वर्ड्स का मतलब अलग है। वो आज की क्लास में क्लियर होगा, यहां से ऑफिशियल शुरुआत होगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ ले फैमिली पे बहुत मस्त तरीके से कराई जाती है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई समस्या या प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपसे कोई अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर दो कि बोल दो कि हाँ, ऑफिशियल लेवल पे यार इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया लव सर ने, तो वो पढ़ा रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी चालू है। आप अगर मुझसे पूछोगे कि ये आज की क्लास है तो सर कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर करा रहे हो, मैं बोल रहा हूं जो आज का कंटेंट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में भी है, और स्टैटिस्टिक्स वाली बुक है उसके चैप्टर 1 में भी है। तो वही वाली बात है, दोनों में जो कॉमन है वो बता रहा हूं, क्योंकि किसी भी स्कूल में कोई भी बुक स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ये चीजें हर स्कूल में बताई जाएंगी और क्लियर वहां नहीं होंगी, इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, जब वर्ड लिखा है इकोनॉमी तो आप पहले पढ़ चुके हो इकोनॉमी वर्ड। इसको बोलकर देखो, समझ के देखो। कभी बात होती है इंडियन इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी दोनों अलग है, इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी दोनों अलग है। तो यहां पर इकोनॉमी का मतलब होता है एरिया। इंडिया का एरिया और चाइना का एरिया दोनों अलग है। इंडिया और अमेरिका दोनों का एरिया अलग अलग है, समझ रहे हो। तो ये वो एरिया है जहां पर हम लोग रहते हैं और पैसे कमाते हैं। पैसों की बात यहां पर जरूर होगी, कुछ और वर्ड्स आएंगे तो आपको पता लगेगा हाँ भाई पैसों से रिलेटेड बात ही है। तो अभी के लिए कोई पूछे इकोनॉमी की डेफिनेशन मुझे बता दो, तो मैं बोलूंगा इकोनॉमी का मतलब होता है एरिया वेयर पीपल लिव, दैट्स इट। जहां लोग रहते हैं एंड अर्न, पैसा भी कमाते हैं, दैट्स इट। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो दूसरे वर्ड पे आते हैं। अच्छा, अभी मैं वो धागे नहीं खोलना चाहता कि इकोनॉमी की 3 टाइप भी होती है, कैपिटलिस्टिक होती है, सोशलिस्टिक होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। वो ऑफिशियल चैप्टर जब चालू होगा तो उसके अंदर उसको करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि 9वीं 10वीं में भी वो चीज़ कर रखी है, तो मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा होगा, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिकल जहां पर भी आपको वर्ड लिखा मिले तो समझना बात हो रही है सस्ते की। कोई चीज़ सस्ती है, चीप है, या फिर सही शब्द इसके लिए बोलूँ तो जिस चीज़ को हम अफोर्ड कर सकते हैं यानी खरीद सकते हैं, वो चीज़ इकोनॉमिकल है। लाइक बोलूँ कि पहाड़गंज के छोले भटूरे थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन प्रेम नगर के छोले भटूरे थोड़े इकोनॉमिकल है। तो मतलब वहाँ पर छोले भटूरे थोड़े सस्ते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। पहाड़गंज के थोड़े महंगे हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ भी एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में बना सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ सस्ती लग रही है वो इकोनॉमिकल है, ठीक है। और जहाँ पर वर्ड आपको लिखा मिलेगा इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसों की बात हो रही है, मनी रिलेटेड मैटर है। तो आप समझ जाना कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि आपको मैं कोई काम कराऊंगा तो उसके पीछे मेरा इकोनॉमिक मोटिव है,
तो वो व्यक्ति कहना चाह रहा है, वो बंदा आपसे कहना चाह रहा है कि मैं आपसे पैसे कमाना चाहता हूं। अगर आप किसी को बोलते हो कि XYZ कंपनी का इकोनॉमिक मोटिव है, तो इसका मतलब XYZ कंपनी पैसे कमाना चाहती है, प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है, सोशल वेलफेयर नहीं करना चाहती। समझ रहे हो? अगर उसका वेलफेयर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक वर्ड किसी से भी पहले लग जाए और बेसिकली आपको भविष्य में कहाँ लिखा हुआ मिलेगा, ये ऐसे ही लिखा मिलेगा इकोनॉमिक मोटिव, तो मतलब पैसों का मोटिव, ऐसे ही लिखा मिलेगा। ठीक है, फिर बात आती है इकोनॉमिक्स की। दोस्तों ये तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अभी बताने वाला हूँ, इसी चीज़ के लिए क्लास है, तो इसको भी यहाँ छोड़ते हैं। और इकोनॉमिस्ट वो बंदा होता है जिसको इकोनॉमिक्स का गहन अंदर तक का ज्ञान होता है, बढ़िया मास्टर्स होता है इकोनॉमिक्स में, अच्छी नॉलेज होती है। तो तुम्हारा भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स आपका इकोनॉमिस्ट ही है। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट से आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो जो प्रो है लगा लो। ठीक है, जो प्रो है इकोनॉमिस्ट में। ठीक है, फिर इकोनोमेट्रिक्स, कहीं ये ना लिखा मिल जाए तो मैं क्लियर कर देता हूँ यार, ये भी एक है ना सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं इसको, जब इकोनर्स करते हैं हायर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, तो इकोनोमेट्रिक्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। ये वैसे इको और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है इन दोनों सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे खतरनाक खतरनाक जो आपको पता होने ही चाहिए। अब मैं बात करूंगा असलियत में, जिसको बीच में छोड़ा था। हाँ भाई, इकोनॉमिक्स होती क्या है, ये तुम खुद से पहचान जाओगे, खुद के दिल पे लगेगी तब जान पाओगे। एक सिचुएशन अज्यूम करनी पड़ेगी हमें, शायद आपके साथ असलियत में भी हो सकती है। ठीक है, आप ये सोचो कि सोच मतलब तुम्हारे साथ असलियत में हो सकती है यार कि आपका बर्थडे है भाई, और आपने जोर शोर से मस्त तगड़ा कैडा प्लान बना लिया है, पार्टी वार्टी का सोच लिया है कि कौन कौन सा मेरा दोस्त आएगा, कौन कौन सी फ्रेंड आएगी, सबको बुलाऊंगा, तो सब लोग आने वाले हैं, क्या क्या मैं उनको डिश ऑफर करूंगा, क्या क्या चीज़ें उनको पिलाऊंगा, तो हर एक चीज़ खाने पीने का सब मस्त कैडा लेवल का सोच लिया आपने। ठीक है, और सीधा गए पेरेंट्स के पास और पापा से जाके बोलते हो, पापा पापा मेरा बर्थडे है, आपको पता है, पापा को तो पता ही होगा यार आपका बर्थडे है। तो पापा से आपने बोला बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेरे को चाहिए 5,000 रुपये, मैं झूमूंगा फिरूंगा नाचूंगा गाऊंगा ऐश करूंगा मौज करूंगा मजे करूंगा। ठीक है, पार्टी होगी पापा मेरी ऐसी। पापा ने कहा अच्छा 5,000 रुपये चाहिए तुझे। पापा ने तुम्हारे हाथ में दे दिया 500 का नोट, कह रहे जो करना है कर ले, 500 रुपये में होगा। तो अब तुम्हारा दिमाग घूमेगा, यार 5,000 रुपये की जरूरत थी, पापा ने दे दिए 500 रुपये और कहीं से जुगाड़ हो नहीं रहा। तो अब जो दिमाग में चलेगा ना कि यार अब मेरे को इतने सारे दोस्त बुलाने थे, अब नंबर ऑफ फ्रेंड्स कम करने पड़ेंगे, ये चल सकता है। और शायद ये हो सकता है कि यार अब 500 रुपये ही हैं तो फिर बहुत क्लोज को ही बुलाऊंगा, 1 या 2 को बुलाऊंगा, या फिर जो मैं उनको ऑफर करने वाला था खाने में कुछ भी ऑफर कर सकते थे जो तुम्हारे मन में था, वो नंबर ऑफ डिशेज में आइटम्स कम कर दूंगा। लाइक पहले जूस भी था, कोल्ड ड्रिंक भी था और 2-4 चीज़ें और थी पीने की, तो जूस कोल्ड ड्रिंक तक ही सीमित रह जाओगे। ठीक है, और खाने के आइटम्स में कम कर दोगे। तो आपने दिमाग घुमाया। आपने दिमाग क्यों घुमाया ये बात सुनो जरा, क्योंकि आपको हो गई फंड्स की शॉर्टेज। आपको 5,000 रुपये चाहिए थे ना, और आपको मिले 500 रुपये। जो ये शॉर्टेज हुई है, शॉर्टेज को तुम अभी के लिए स्केयरसिटी बोल सकते हो। स्केयरसिटी वर्ड है जो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होगा। तो आप कह सकते हो आपको हो गई फंड्स की स्केयरसिटी, और अब आपको लेने पड़ रहे हैं कुछ डिसीजंस। यही है इकोनॉमिक्स, यही है इकोनॉमिक्स। हमारे देश में भी जब फंड्स की स्केयरसिटी होती है, रिसोर्सेज की स्केयरसिटी होती है, कंट्री भी बहुत सारे डिसीजन लेती है। वही है इकोनॉमिक्स, बस लेवल अलग अलग है। डेफिनेशन देखो कितने प्यार से लिख दिया आपके लिए। इकोनॉमिक्स क्या है, तो देखो इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी। बस जो चॉइसेस तुमने बनाई, नंबर ऑफ फ्रेंड्स कम बुलाने हैं, ज्यादा बुलाने हैं, खिलाना कम है या पिलाना कम है, वो सब चीजें, तो वही है इकोनॉमिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी। स्केयरसिटी बस ध्यान रख लेना, शॉर्टेज को बोलते हैं। अब इस स्केयरसिटी वर्ड को ही अच्छे से इलैबोरेट करना सिलेबस का पार्ट है। इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जब टॉपिक आएगा तब इसको समझाऊंगा। वैसे ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जचती है, आप इसको याद कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स साइंस की तरह है जैसे इंसान बिहेव करता है। भाई बहुत सारी डेफिनेशन है, मैं तुम्हें कोई मुश्किल वाली डेफिनेशन याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत इजी लेवल की डेफिनेशन जिससे तुम इस सब्जेक्ट को समझ सकते हो। अभी ना 9वीं 10वीं पास करी है, 10वीं पास करके बेसिकली 11th क्लास में आते हैं, तो इकोनॉमिक्स आपके पास आ गया है। इसको सोशल स्टडीज़ बिल्कुल मत समझना कि उसकी तरह थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने वाला है। अभी आपको बहुत सारे ग्राफ्स मिलेंगे यहाँ पर,
ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व, मीन मोड मीडियन तक सीमित नहीं है, उसके आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अलग अलग वैरायटीज़ हैं, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमी, ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो थोड़ी दिलचस्प होने वाली है। 12वीं से भी इसका रिलेशन है, अगर 11वीं में अच्छा पढ़ोगे तो 12वीं में कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ऐसा हो गया कनेक्शन की प्रॉब्लम क्या हो गई यार। अब सीबीएसई बोर्ड की बेसिकली बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास में वो 2 बुक पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसको मैं शॉर्ट में स्टैट्स बोल देता हूँ। और यही सीबीएसई के बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक और फिर पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईईडी। 12वीं में 2 बुक्स हैं, 11वीं में 2 बुक्स हैं। लेकिन सीबीएसई को छोड़कर जो दूसरे स्टेट्स के बोर्ड हैं पूरे इंडिया में, वो बोर्ड क्या करते हैं, कहते हैं ये माइक्रो और मैक्रो वाली जो 2 बुक है ये 12वीं क्लास में पढ़ेंगे और ये जो 2 बुक्स हैं ये 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो 11th के स्टूडेंट्स ये 2 बुक रेस्ट ऑफ द इंडिया में पढ़ते हैं सीबीएसई को छोड़कर, कॉमनली ऐसा ही होता है। तो ऐसा सीबीएसई पहले फॉलो करती थी, लेकिन सीबीएसई ने चेंजेस कर दिए 4-5 साल पहले, तो तब से सीबीएसई इसको फॉलो नहीं करती। सीबीएसई कहती है हम तो भाई 11वीं के बच्चों को ये 2 किताब पढ़ाएंगे। तो आप अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हमने तो ये भी शुरू कर रखा है, 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 ठीक है, कंटेंट मतलब उसी लेवल पे है। तो ये वीडियो आप लोगों को देखनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सही मतलब जानना था। अब इकोनॉमी 3 तरीके की होती है, अमेरिका की इकोनॉमी अलग है, रशिया की इकोनॉमी अलग है, इंडिया की इकोनॉमी अलग है। इन सब में डिसीजंस किस तरीके से लिए जाते हैं उसकी बात करेंगे अब हम, ठीक है। वो क्लासेस आएंगे, टॉपिक्स आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी अवेयरनेस दे दो कि हाँ भाई इकोनॉमिक्स यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो चैनल को जितना तुम्हारा प्यार मिलता रहेगा उतना मुझे एनकरेजमेंट मिलता रहेगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए कंटेंट लेकर आऊं। क्योंकि देखो, जो इससे पहले वाला 11वीं का बैच था उसकी अपार सफलता के बाद, मतलब उन लोगों को मजा आ गया, लिटरली बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर लोगों ने मैसेज किया है, ठीक है, बताया है। तो 90+ वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, अब 12th क्लास के अंदर ताबड़तोड़ तैयारी में लगे हुए हैं, तो और ज़्यादा मन करता है उनके लिए मेरा कुछ करने का। तो दोस्तों ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहा तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, बस आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। तो इस क्लास में मतलब एक एज एन इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई हमारी इकोनॉमिक्स की, इंट्रोडक्शन किया है हमने इकोनॉमिक्स का कि क्या होता है, और वो कुछ वर्ड्स थे वो जानने बहुत ज़रूरी थे। और तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो। सबसे पहले एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब बुक स्टार्ट करूँगा तो पहले स्टैट्स वाली बुक स्टार्ट करूँ या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूँ, ये जो तुम बोलोगे, जिन बच्चों के ज़्यादा कमेंट आएंगे उस बिहाफ पे डिसीजन लिया जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।